आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल डिजर्ट, हॉट ब्राउनी विद ठंडी ठंडी आइसक्रीम। हमने ये जो कंटेनर लिया, इसमें हमने डाला थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद इसे हमने इसके चारों तरफ ग्रीस कर लेना है अच्छे से। अब इसके ऊपर मैंने डाल देना है थोड़ा मैदा और इसके चारों तरफ इसे स्प्रिंकल कर देना है। ये मैदे से प्रॉपर एक कोटिंग आ गई। 180 पे 10 मिनट्स के लिए हम OTG को प्रीहीट करेंगे। 180 बोथ रॉड लेनी है आपने और 10 मिनट्स के लिए इसे ऑन कर देना है। आपने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं बहुत ही अच्छे से मेजरमेंट करके लेने हैं, क्योंकि केक में हमेशा लेवल करके लेना है। अगर आपका मेज़रमेंट सही है एंड स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से बना रहे हो, कभी भी केक बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप प्लस 1/4 कप मैदा, 75 ml कोको पाउडर, 3/4 TSP बेकिंग पाउडर। मैं एक सीवर का यूज कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा ही लेना है। आप नॉर्मल छलनी से भी इसको बहुत अच्छे से सीव कर सकते हो। इसका जो मेन पर्पस है सीव करने से, इसमें एयर आएगी, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और एयर आने की वजह से आपकी ब्राउनी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी। पहले हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, आपका अच्छे से ये मिक्सचर मिक्स हो गया है। अब हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में हम ले लेते हैं। इसमें हमें चाहिए बटर। बटर हमेशा रूम टेम्परेचर और सॉफ्ट होना चाहिए। नॉर्मल बटर लेना है आपको। वाइट बटर आप नहीं लेंगे क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो हमें वाइट बटर नहीं चाहिए। इसके साथ हमने लेनी है शुगर पाउडर 150 ml। ये देखिए, हमारा बटर और शुगर हमें बीट करना है टिल फ्लफी। अब इसमें हम डालेंगे 125 ml कर्ड, और दही को भी हमने अच्छे से मिक्स करना है बटर और शुगर के साथ। अब यहाँ पर हमने लिया पाइनएप्पल क्रश, बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। 4 बड़े चम्मच हमने डाले क्रश। ये बहुत ही आराम से किसी भी आसपास कन्फेक्शनरी में आपको मिलेगा अलग अलग फ्लेवर में, तो जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। पाइनएप्पल के डालने के साथ साथ इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हमने इसमें डाल देना है ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए थे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए, आप कोई भी नट्स, चॉकलेट कुछ भी डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ही डालेंगे और मिक्स करेंगे। अगर आपने वेट इंग्रेडिएंट्स पे ड्राई फ्रूट्स या नट्स कुछ भी डाला, वो सेटल हो जाएगा, प्रॉपर ऑल ओवर मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमने जस्ट ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ वॉलनट के साथ में थोड़ी सी चोको चिप्स। और इसमें आपने डालना है 1/4 कप मिल्क आपका बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जरा थोड़ा इसको 1 मिनट के लिए बीट कर लेते हैं ब्लेंडर से। बच्चे अक्सर जब क्लास में आते हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि आंटी इनमें ना लम्स रह जाता है, ठीक से लम्स नहीं खुल पाते। तो बेटर होगा कि अगर आप ब्लेंडर से या बीटर से 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे तो ये लम्स फ्री हो जाएंगी, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होगा, तो बेकिंग के टाइम रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। ये देखिए परफेक्ट टेक्सचर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, जस्ट ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। अब हमें लेना है इसके लिए ये जो हमने ग्रीस करके और डस्ट करके कंटेनर रखा था, ये सारा बैटर इसमें पोर कर देना है। अब इसे हमें टैप करके लेवल कर देना है। आपने देखा होगा मोस्टली जब राउंड कंटेनर में आप केक कुछ भी बनाते हो, सेंटर से थोड़ी पीक आ जाती है। ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमने थोड़ा सा सेंटर से इसे डाउन कर देना है, तो पीक नहीं आएगी। इसके ऊपर हमें थोड़ी से लगा देने हैं वॉलनट्स, और अब हमने इसे
180 पे 25 to 30 मिनट के लिए बेक करना है। ये स्कीवर बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी ये बिल्कुल तैयार है। इसे हमें अभी 10 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल कूल डाउन होने के लिए, क्योंकि इतने गरम को अभी आप निकालोगे तो ये पूरा टूट जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है। अब हमारी ब्राउनी जब तक रेस्ट कर रही है, थोड़ी सी कूल डाउन हो रही है, तब तक हम एक सिजलर प्लेट लेते हैं, क्योंकि इसे हम सिजलर प्लेट में सीजनिंग करते हुए सर्व करेंगे। एक सिजलर प्लेट ली, इसके नीचे हमने फॉयल लगा लिया और 10 मिनट के लिए सिम गैस पे इसको अब अच्छे से गर्म करेंगे। अब हमारी ब्राउनी कूल डाउन हो चुकी है। हमने लिया एक नाइफ और इसे चारों तरफ से बहुत ही आराम से कंटेनर को ऐसे लूज कर देना है। ब्राउनी को बीच बीच में थोड़ा सा प्रेक कर दो, ताकि इसकी अच्छे से एयर निकल जाए और आपका ये बहुत ही अच्छे से बाहर आ जाए। ये देखिए, ब्राउनी को हम हमेशा ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। बहुत ही अच्छी लग रही है, काफी खुशबू, गर्मा गर्म ब्राउनी। अब हम जरा इसे सिजलर प्लेट में सीजनिंग के साथ में सर्व करेंगे। तो इसके लिए हमें लेना है चॉकलेट सिरप, रेसिपी पसंद आए तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करें।